ओम सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओ आज हम आपको गीता के 17वें अध्याय, जिसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है, उसका सारांश बताएंगे। अध्याय तो पूरा हो गया। हमने पिछला देखा कि भगवान कृष्ण 13वें, 14वें और 15वें अध्याय में हमको आत्मज्ञान बताते हैं। आत्मज्ञान पर कंसंट्रेट उन्होंने किया है इन अध्यायों में, और एकमात्र आत्मज्ञान में ही ये क्षमता है कि वो आपको मुक्ति प्रदान कर सके। वो आपको संसार रूपी दावानल से छुटकारा दिला सके। संसार यानी हम अपने आप से संतुष्ट नहीं है, अपने आप में असंतुष्टि है, और इसीलिए हम कुछ न कुछ करके अपने आप को कुछ अलग बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से संतुष्ट नहीं है। हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। हम अपने आप को या तो फाइनेंशियली चेंज करना चाहते हैं, या एजुकेशनली चेंज करना चाहते हैं, फिजिकली चेंज करना चाहते हैं, कॉस्मेटिकली चेंज करना चाहते हैं, इमोशनली चेंज करना चाहते हैं, या फिर बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअली चेंज करना चाहते हैं। कोई ना कोई ली करना चाहते हैं। संतुष्ट नहीं है ना अपने आप से, इसलिए कुछ करो। अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं है। हमको सहजता का अनुभव नहीं होता, और ये कुछ अलग हो जाने का जो संघर्ष है, इसको संसार बोलते हैं। और ये संसार ज्ञान से ही जाएगा, और यही ज्ञान कृष्ण भगवान 13वें, 14वें, 15वें अध्याय में बताते हैं। और कृष्ण भगवान ये भी बताते हैं, ये बात तो ठीक है कि आत्मज्ञान आपको मुक्ति दे देगा, आपको छुड़ा देगा इस संसार से, सारे भय से बाहर निकाल देगा, सारे दुख से बाहर निकाल देगा। लेकिन ना, आत्मज्ञान इतना आसान नहीं है। इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से कैसे मिलेगी? यहाँ पर तो छोटा छोटा चीज भी इतना मुश्किल होता है। कितनी कठिनताई कठिनताई नहीं, कठिनता से हम कोई काम करते हैं। किसी चीज के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, कमाने के लिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए कितना हमको तैयारी करनी पड़ती है, ना मेहनत करना पड़ता है। तो ये तो आत्मज्ञान है, आपको सब कुछ से छुड़ा देगा। इसके लिए तो बहुत तैयारी की जरूरत है। इसके लिए एक तैयार मन चाहिए, और ये तैयारी बहुत कठिन है। ज्ञान प्राप्त करना तो बहुत आसान है। इसलिए कृष्ण भगवान को लगा कि हमने ज्ञान के बारे में तो बता दिया लेकिन तैयारी के बारे में बताया ही नहीं। इसलिए 16वां और 17वां अध्याय पूरी तरह से उन्होंने कंसंट्रेट किया किसमें, कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले हमको क्या तैयारी करनी चाहिए। तो ये दो दो चैप्टर है, दो अध्याय है, उसमें विषय क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले क्या तैयारी करनी है। शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे तो साधन चतुष्ट संपत्ति क्या है, ज्ञान योग्यता क्या है, गुण का ब्राह्मणत्वम ये क्या है, सात्विक मन ये क्या है। सात्विक मन ही तैयार मन। अगर हमारा मन सात्विक हो गया, हम तैयार हैं। और सात्विक मन ऐसा मन होता है जहां पर हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोशिश नहीं करना पड़ता धर्म से जीने के लिए। हमारे जीवन में जो सभी मूल्य है, महत्वपूर्ण मूल्य, वो प्राकृतिक हो जाते हैं।
नेचुरल हो जाते हैं। हम ना तनाव रहित नेचुरली हो जाते हैं, नेचुरली रिलैक्स हो जाते हैं, विश्रामित हो जाते हैं, नेचुरली ओपन हो जाते हैं, नेचुरली ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नैतिकता में रहते हैं। उसके लिए कोई तैयारी नहीं करना पड़ता, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, एक बार ये मन सात्विक हो गया तो। और एक शांत मन, एक सात्विक मन, वो ज्ञान को ना लपक लेगा। गुरु ने ज्ञान दिया, लपक लिया, एक बार में आत्मसात हो गया। जिस तरह से स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज पानी में कैसे सुखा जाता है, वैसा ही सात्विक मन ना ज्ञान के लिए स्पॉन्ज की तरह है। हाँ? तुरंत ज्ञान उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, मन सात्विक नहीं है ना, तो मन बड़ा विरोध करेगा, मन को ये ज्ञान ना आकर्षित नहीं लगेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जीवन में इसका कोई मूल्य भी नहीं समझ में आएगा। हमको लगेगा ये क्या काम का है, बेकार है, आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान। वेदांत जो है ना, जीवन में काम का और मूल्यवान तभी लगेगा जब एक व्यक्ति का मन न सात्विक मन है, और ऐसे सात्विक मन को ज्ञान के सामने लाया जाए तो ज्ञान को आत्मसात कर लेगा, रिसीव कर लेगा। और अगर मन तैयार नहीं है, तो कोई गलती से किसी प्रकार से गुरु की कृपा से, या कोई अच्छा बहुत बोलने वाला है, वक्ता है, उसमें ये कुशलता है ज्ञान को ट्रांसफर करने की, किसी प्रकार से अगर किसी को ज्ञान मिल भी जाता है ना, तो अगर मन तैयार नहीं है ना, तो ज्ञान रहेगा नहीं, आत्मसात वो नहीं कर पाएगा, उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। ऐसा ज्ञान जो है ना, वो क्रियाहीन ज्ञान रहेगा, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देगा, लाभ नहीं देगा। इसलिए कृष्ण भगवान यहां पर बहुत कठोर चेतावनी देना चाहते हैं। वो बोलते हैं, जितना ध्यान हमको वेदांत के ज्ञान का अध्ययन में लगाना है, जितना महत्व इसको देना है, उतना ही महत्व मन की तैयारी को भी देना है। इसलिए कृष्ण भगवान डेडिकेट करते हैं। ये दो चैप्टर है, 16वां और 17वां, इसमें हम आपको सिर्फ यही बताएं क्या अंतर है, एक तैयार मन और एक अतैयार मन। अतैयार मन, अतैयार कोई शब्द नहीं, लेकिन आप समझ, जो मन तैयार नहीं है। दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति मन तैयार, आसुरी संपत्ति मन तैयार नहीं। 17वें अध्याय में भी उन्होंने अंतर बताया, बस नाम अलग कर लिया। नाम बोल दिया बस, मन सात्विक होना चाहिए, राजसिक और तामसिक मन अगर होगा तो वो तैयार नहीं है, ऐसे करके अंतर बता दिया, एक तैयार और अतैयार मन में। इसलिए अर्जुन, अगर तुम दिलचस्पी रखते हो ना, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मुक्ति, लिबरेशन, अगर तुमको ज्ञान में रुचि है, तो ना अपने मन के भीतर झांको, झांको मन के भीतर, अपने मन के खाके को चेक करो, उसमें क्या विचारों का नक्शा बन रहा है, उस नक्शा को चेक करो, अध्ययन करो अपने उस मानसिक नक्शे को, उस विचारों में क्या क्या चल रहा है, थॉट पैटर्न क्या है। इसलिए ये जो दो चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण। और अगर एक व्यक्ति अपने आप को ऐसा तैयार कर लेता है, सात्विक मन कर लेता है, विकास कर लेता है, अपना मन को बहुत सात्विक बना लेता है, तो इसकी ब्यूटी क्या है कि अगर आत्मज्ञान नहीं भी होता है ना, तब भी अगर सात्विक मन है तो 90% मुक्ति तो आपको मिल जाएगी। इतना मन शांत हो जाएगा कि पूछिए मत। एक व्यक्ति को अगर आत्मज्ञान नहीं भी मिलता है ना, तो सिर्फ सात्विक मन होने के कारण एक व्यक्ति को 90% शांति मन की मिल जाती, पूरी नहीं मिलती, लेकिन 90% मिल जाती। और दूसरे हाथ, अगर एक व्यक्ति वेदांत का अध्ययन कर रहा है, 100% अध्ययन कर लिया,
और मन जो है उसका तामसिक है, राजसिक है, तो वेदांत का अध्ययन है ये गारंटी नहीं देता कि ना उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमने गीता भी पूरा कर लिया, उपनिषद भी पूरा कर लिया। स्वामी चिन्मयानंद जी अंग्रेजी में बोलते थे, बहुत हिंदी में अनुवाद इसका सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको अंग्रेजी में ही बता रहा हूं। वो बोलते थे कि यू हैव गॉन थ्रू 10 उपनिषद, फाइन, बट हाउ मेनी उपनिषद हैव गॉन थ्रू यू। वो बोलने का मतलब ये था कि आपने गीता भी पढ़ लिया, उपनिषद भी 10 उपनिषद पूरा कर लिया, ठीक बात है, लेकिन कितने को आपने जिया है, अपने जीवन में उतारा है। इसलिए दो ये जो अध्याय है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 13वां 14वां 15वां अध्याय भूल भी जाए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दो अध्याय सिर्फ स्टडी के लिए नहीं है, अध्ययन के लिए नहीं है, किंतु अपने जीवन में इसका पालन करने के लिए है। पालन कीजिए। 16वें और 17वें अध्याय में जो भी आपको बताया गया है वो आप अपने जीवन में जो आप कर रहे हैं उसे तुलना करके देखिए, गैप है क्या। 16वें 17वें अध्याय में ये बताया गया मेरे जीवन में ये है या नहीं है, है नहीं है, कितना गैप है, उस गैप को कम से कम करना है। इसलिए ये दो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। और अब इस अध्याय का 17वें अध्याय का हम सार देखेंगे। ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से, जो कृष्ण भगवान के बोले गए वाक्य पर आधारित था, जो 16वें अध्याय में उन्होंने बोला। 16वें अध्याय के अंत में उन्होंने बोला, अर्जुन तुम्हारे जीवन का दिशा शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र मार्गदर्शक होने चाहिए। क्या करना क्या नहीं करना वो देखने के लिए आपको शास्त्र देखना चाहिए, क्योंकि एकमात्र शास्त्र ही आपके आध्यात्मिक विकास और आपके भौतिक विकास दोनों का ध्यान रखते हैं। अगर सिर्फ हम इस जीवन में खाओ पियो मजे करो भौतिक विकास के ऊपर ध्यान देंगे तो ये क्या है, ये हुआ एक तरफा विकास, ये पूरा विकास नहीं है, समग्रता से विकास नहीं है। यहां पर क्या होता है, या तो व्यक्ति आध्यात्मिकता को नेग्लेक्ट कर देता है या फिर अपने फैमिली को नेग्लेक्ट कर देता है, या तो आध्यात्मिकता में फेलियर हो जाता है या भौतिक विकास में फेलियर हो जाता है। लेकिन यहां पर हमारे जो शास्त्र मार्गदर्शन देते हैं, उस मार्गदर्शन में हमको दोनों मिल रहा है, बैलेंस्ड डाइट, उसी प्रकार से बैलेंस्ड जीवन, परिवार का भी ध्यान रख लेते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम फेल नहीं होते। लक्ष्मी देवी भी महत्वपूर्ण है और सरस्वती जी भी महत्वपूर्ण है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पार्वती जी भी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी देवी धन देगी, सरस्वती देवी ज्ञान देगी, पार्वती जी क्या देगी, स्वास्थ्य, हेल्थ एंड फिटनेस। लक्ष्मी देवी यानी भौतिक विकास होगा, सरस्वती देवी यानी अल्टीमेटली आपको मोक्ष मिलेगा। तो ये तीनों होने चाहिए जीवन में, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। ये हमारे शास्त्रों का अप्रोच है, हमारे शास्त्र आपको इस तरह से आपका विकास करना चाहते हैं, चौतरफा विकास जिसको बोलते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं 16वें अध्याय के अंत में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। इसलिए अर्जुन वही सुन के प्रश्न पूछता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है भगवान जिसको शास्त्र के बारे में नहीं पता और वो पूजा वगैरह करता है भगवान की, तो उसकी श्रद्धा कैसी होगी। उसको धर्म में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है। भारत में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग जो धर्म को मानते हैं, श्रद्धा भी है, लेकिन शास्त्रों को जानते ही नहीं, न पढ़े हैं कभी। इसलिए अर्जुन का प्रश्न था
कि ऐसे व्यक्तियों का प्रकृति कैसा होता है। और कृष्ण भगवान इसका उत्तर देते हैं। इसी के साथ ही 17वां अध्याय शुरू होता है। अब इस 17वें अध्याय को हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो भाग है श्लोक नंबर 1 से 6, जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो श्रद्धा से रिलेटेड है कि श्रद्धा त्रय, 3 प्रकार का श्रद्धा क्या है। और इसी के आधार पर इस पूरा चैप्टर का नाम ही श्रद्धा त्रय विभाग दिया गया। और दूसरा जो विषय है वो श्लोक नंबर 7 से 22, यहां पर कृष्ण भगवान उनको बोनस विषय देते हैं। ये ना तो अर्जुन ने पूछा, अपने मन से स्वेच्छा से कृष्ण भगवान को लगा कि बताना चाहिए, चलो बताओ। ये 4 और विषय, आहार, यज्ञ, तप, दान, ये 4 विषय बताते हैं। तो ये दूसरा भाग है 7 से 22 नंबर श्लोक। और तीसरा जो भाग है 23 से 28 नंबर श्लोक, उसमें ओम तत्सत इस मंत्र का महत्व हमको बताते हैं। ये तीसरा और फाइनल टॉपिक है। अब हम पहले टॉपिक का सार संक्षेप में देखेंगे। कृष्ण भगवान बोलते श्रद्धा एक व्यक्ति का, उसको विभाजित कर सकते सात्विक, राजसिक और तामसिक में। और यह निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार की देवता की पूजा करता है, किस तरीके से पूजा करता है, और पूजा करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। तीन चीज पर आधारित, कैसे देवता की पूजा करता है और किस प्रकार से करता है और क्या उद्देश्य उस पूजा करने के पीछे। इस पर निर्भर करेगा कि एक व्यक्ति की श्रद्धा कैसी है। अगर एक व्यक्ति सात्विक श्रद्धा रखता है तो वो सात्विक देवताओं की पूजा करेगा, और राजसिक श्रद्धा रखता है तो राजसिक देवताओं की पूजा करेगा, और तामसिक श्रद्धा रखता है तो तामसिक देवताओं की पूजा करेगा। तो किस प्रकार की देवता की पूजा कर रहे हैं। तामसिक लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए खोपड़ी उपड़ी रखकर शमशान में पूजा करते हैं ना, तो कैसे देवताओं की पूजा कर रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि श्रद्धा क्या है, किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं। अगर सात्विक श्रद्धा है तो जो पूजा करने का तरीका वो भी सात्विक होगा। यानी कि सात्विक हो गया यानी हम अंतर्मुख होकर पूजा करेंगे, माइक को इतने लगाएंगे, पता चला पड़ोसियों को भी परेशान कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। ध्यान करेंगे भगवान का, बैठकर क्वाइटली, शांति से, अंतर्मुख होकर मन प्रधान पूजा होगा मेरा। ज्यादा फिजिकली नहीं हम कुछ करेंगे। फिजिकली करना यानी बाहर बहुत क्रिया, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा करके अगर कोई पूजा कर रहे हैं तो हम बहिर्मुख है। ये राजसिक पूजा है। राजसिक पूजा मानसिक नहीं होता, ज्यादातर फिजिकल होता और वो बहिर्मुख होता है। हम यहाँ बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करना चाहते हैं, दौड़ भाग खूब कर रहे हैं, ये प्रसाद लाओ, वो वाला, ये ला, वो करो, वो करो, पुरोहित नहीं है पजा दे, ऐसा सब चलो, ज्यादा फिजिकल होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। और तामसिक पूजा ना हिंसात्मक होता है। हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते हैं और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो किस प्रकार से हम पूजा कर रहे हैं, ये बताएगा कि हमारी श्रद्धा कैसी है और अंततोगत्वा हमारा मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। सात्विक पूजा में उद्देश्य सात्विक होगा। इसका मतलब क्या है, सात्विक उद्देश्य मतलब हम दिलचस्पी रखते हैं अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए, इसलिए पूजा कर रहे हैं। बाहर का कोई विकास करने के लिए नहीं, अपना अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए। तो जब हमारा उद्देश्य इंटरनल ग्रोथ है तो वो सात्विक पूजा है। और जब एक्सटर्नल ग्रोथ है, हम बाहर भागते हैं, बाहर कोई चीज का विकास करना चाहते हैं, पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, कोई और इच्छाएं हैं, तो इसको बोलते हैं राजसिक पूजा। ऐसा सोच के अगर पूजा कर रहे हैं, और जब हम पूजा करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें हैं, तो वो तामसिक पूजा है। तो किस प्रकार की देवता की हम पूजा कर रहे हैं, किस तरीके से हम पूजा कर रहे हैं और किस उद्देश्य से हम पूजा कर रहे हैं, ये बताएगा
कि हमारी श्रद्धा सात्विक है कि राजसिक है, तामसिक है। ये था श्लोक नंबर 1 से 6। अब आगे कृष्ण भगवान 4 विषय अपने आप लेते हैं बताने के लिए, और आहार के बारे में बताते हैं। क्या खाना हम यहाँ खा रहे हैं, क्या भोजन ले रहे हैं? बोला जाता है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मन देखिए एकमात्र कारक नहीं है हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए, ये बस एक कारक है। बहुत सारी चीजों में से ये भी एक चीज है जो हमारे मन को आध्यात्मिक बना सकता है। भगवान ने ये नहीं बोला कि खाली खाना खाओ, भोजन ठीक कर लो, बस मन ठीक हो जाएगा। नहीं, वो एक, बहुत सारी चीजों में वो एक चीज है। हम ये नहीं बोलते ये मुख्य है। ये ये निर्धारित करेगा कि हमारी मानसिक श्रद्धा कैसी है। और कृष्ण भगवान ने आहार को 3 में विभाजित किया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में तो हम जब अध्याय कर रहे थे तब देख चुके हैं। नहीं तो पूरा दिन हम यही सोचते रहे कि हमारा खाना सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, पूरा दिन उसका जुगाड़ करते रहे। सब्जी कहाँ से आ रहा है, सब्जी मार्केट से नहीं खरीदेंगे, हम खुद ही सब्जी लगा रहे हैं, सब्जी उग रहा है। अब पता चला सब्जी उगने के लिए माली भी चाहिए, पता चला उसके लिए खाद भी चाहिए, पता चला पूरे दिन यही देख रहे हैं कि गीता के क्लास के लिए टाइम ही नहीं है समझ जी। आज ना हमारी सात्विक जो है ना आहार के लिए हमने ये किया है, इसलिए टाइम ही नहीं। इतना ऑब्सेस्ड नहीं हो, खाने के लिए, आहार के लिए इतने जुनून तक नहीं जाना। प्रैक्टिकली बंद कीजिए इसको, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कीजिए। और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए व्यवहारिक रूप में 3 रूल को फॉलो कीजिए। हम आपको 3 रूल, 3 सिंपल रूल बताए आहार को लेकर। वो 3 सिंपल रूल क्या है, आसान सा नियम 3 अपने जीवन में। वो ये है कि पहला जो है वो आप मानसिक मांसाहार जो है उसको छोड़िए। मानसिक नहीं, मांसाहार। रूल नंबर 1, मांसाहारी नहीं होना है। रूल नंबर 2, कोई नशा वो नहीं करना। रूल नंबर 3, खैनी और ये सब जो ये नशे वाली चीजें उसको नहीं खाना। खाने के लिए भी वो नहीं खाना। रूल नंबर 4, ओवर ईटिंग मत कीजिए, कम खाइए। ये 4 रूल। और बीच में ना जो हम खाते हैं बीच बीच में, क्यों, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ स्नैकिंग कर लिया, लंच और शाम के चाय के बीच में भी कुछ खा लिया, और उसके बाद शाम का स्नैक और रात का खाने के बीच में भी कुछ खा लिया। ये नहीं करना, इन बिटवीन कुछ मत खाइए। ये नियम बना लीजिए। तो ये 5 नियम क्या क्या है, मांसाहार नहीं करना है, जितने भी प्रकार की नशा है, शराब वगैरह उसको नहीं लेना है, और जितने भी प्रकार के ये तंबाकू वगैरह है वो नहीं लेना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है, और बीच बीच में जो खाते हैं ना वो नहीं खाना। ये सिंपल रूल है बस। अगर आप ऐसा कर रहे हैं आप सात्विक आहार ले। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में ना जो खाना आया बाप दादाओं से, पीढ़ियों से, वो सात्विक ही है। दाल चावल सब्जी खाइए, सात्विक है, वो अच्छा है। वो बनाया ऐसा गया था कि आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। रोटी दाल चावल सब्जी सब खाइए, जो भी पीढ़ियों से आ रहा है आपके बाप दादाओं ने दिया आपको, वो ठीक है। उसमें हमको ये नहीं देखना कि ये है, ये क्या है, क्या है। स्टिक टू दैट, दैट इज इनफ। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इतना काफी होगा आहार को लेकर। उसके बाद यज्ञ, और यज्ञ का भी विभाजन ना सात्विक, राजसिक और तामसिक किया उन्होंने। हमारे जितने भी यहाँ पर धार्मिक कर्म होते हैं, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी है जो आंतरिक विकास के लिए हम कर रहे हैं, वो सात्विक है। कोई भी धार्मिक काम है वो अगर हम भौतिक विकास के लिए कर रहे हैं, बाहर के में विकास हो रहा है, तो राजसिक है। कोई भी धार्मिक काम है जो हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, हार्मिंग अदर, वो तामसिक है, दूसरों को पीड़ा और नुकसान पहुंचाना। तो धार्मिक कर्म के लिए ये रूल है, ये नियम है। और ये तो हो गया धार्मिक काम। और लौकिक काम का क्या, जो हम अपने जीवन यापन के लिए दूसरे और बिजनेस घर में सब काम करते हैं, लौकिक काम, उसको कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, ये जितने भी लौकिक काम आप कर रहे हैं,
अगर उस कार्य से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच रहा है तो वो सात्विक काम है, ये नियम। और ऐसा लौकिक काम जिसमें ना कम से कम लोगों को फायदा पहुंच रहा है, अपना परिवार, हम दो हमारे दो, या फिर अपने आप को, हम परिवार को भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अपने आप को, स्वार्थी कर्म जो हो गया, हाँ, ऐसा जो है इसको राजसिक कर्म बोले। अपने लिए आप काम, और अगर कोई भी लौकिक कार्य जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा, पीड़ा पहुंचा रहा है, तो ये सारे जितने भी काम होंगे ना वो तामसिक काम। तो इस प्रकार से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। ये जनरल नॉर्म, हमने आपको सामान्य नियम बता दिया। जो भी धार्मिक काम आप करेंगे या फिर जो भी लौकिक काम करेंगे उसको कैसे विभाजित किया गया। और तीसरा क्या है? तप। तप, नियम रखते हैं हम, अनुशासन रखते हैं जीवन, अंगों के स्तर पर, कायिक, वाचिक, मानसिक, और गुणों के स्तर पर, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हमको यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि नियम वाला जीवन का महत्व क्या है। अगर हम एक नियम वाला जीवन जीते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं, उसका क्या महत्व है, आप इसका महत्व समझ लेंगे, हाँ? तो फिर बाकी सारी चीजें तो अपने आप आ जाती है। अगर महत्व नहीं समझेंगे तो कैसा लगेगा पता है, कि ये जो अनुशासन वाला जीवन है ना, वो मेरे स्वतंत्रता को खत्म कर दे रहा है। हम गलत समझ लेंगे उसको। हमको लगेगा ये जो तप नियम आदि हम कर रहे हैं ना, ये हम अपने आप को दबा रहे हैं, हाँ? तितली बन के उड़ो, सब छोड़ दिया नियम हुआ, हाँ? ये स्वतंत्रता है, ऐसा लोग सोचते हैं। हम फ्री हो जाएं। देखिए, जब यही तप और अनुशासन स्वेच्छा से हम करते हैं, तो ना ये तप बन जाता है। लेकिन वही चीज अगर किसी के दबाव में करते हैं, गुरु ने बोला, शास्त्र ने बोला, तो ये दबाव में हो गया, ये तप नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम इसका महत्व समझे। कठोपनिषद में यम धर्मराज जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जिसमें जीवन की तुलना यात्रा से की जाती है। अभी हम लोग कठोपनिषद देख रहे हैं, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार रथ से गाड़ी, जीवन की गाड़ी चल रही है। गाड़ी कौन सा है? कौन है गाड़ी? ये शरीर। हमारे शरीर को गाड़ी बोला गया, यात्रा रथ बोला गया। मंत्र कौन सा है? याद दिला। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तुम सारथिम विद्धि, मन प्रग्रहमेव चह। पहले अध्याय के तीसरे वल्ली का तीसरा मंत्र। इंद्रियानि ह्यान्हाहु विषयाम तेषु गोचरान, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मणिषुना। ये जो शरीर है वो रथ की तरह है, गाड़ी है। और जो इंद्रियां हैं वो, इंद्रियां या चक्का, गाड़ी का चक्का, या फिर घोड़ा अगर रथ है तो, हाँ? और मन इसका लगाम है, जो घोड़ों को कंट्रोल कर रहा है। या फिर स्टीयरिंग जो है, अगर आधुनिक संदर्भ में ले, कार का स्टीयरिंग। और ये जो बुद्धि है ना, वो ड्राइवर की तरह है, जो घोड़ों को कंट्रोल कर रही है लगाम के माध्यम से। ड्राइवर है जो चक्के को कंट्रोल कर रहा है स्टीयरिंग के माध्यम से। तो कार शरीर है, शरीर कार की तरह है। इंद्रियां जो है वो चक्के की तरह है। मन जो है वो स्टीयरिंग की तरह है। और ड्राइवर जो है बुद्धि की तरह है। और यजमान पीछे बैठा हुआ मालिक, ड्राइवर उसको ले जा रहा गाड़ी में। और ये जो है ना, अपने आप चलने वाला कार नहीं है। आजकल अपने आप चलने वाली कार आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है। आप पीछे बैठिए, आगे कोई नहीं है। तो अगर अपने आप चलने वाला कार भी हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ड्राइवर मान लीजिए।
शॉफर ड्राइवन कार, ड्राइवर है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवर है, यजमान जो जीवात्मा है वो पीछे बैठा हुआ यात्रा कर रहा है, जीवात्मा। और हम अपनी यात्रा कितने पहले शुरू कर चुके हैं, जन्म से यात्रा चल रही है, ये जर्नी है। और ये जीवन की यात्रा को अगर सफल होना है तो क्या क्या कंडीशन है, ये याद रखना चाहिए। पहला है कार अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, ये शरीर कार है, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। हाँ? इसका जो चक्का है, टायर है, वो भी अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, स्टीयरिंग वो भी अच्छा कंडीशन में होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि हम राइट घूमना चाहते हैं और हमारा चक्का लेफ्ट घूम रहा है, फिर क्या होगा सोचिए। या फिर हम ना गंतव्य कहाँ जाना है पता नहीं, या फिर नशे में है, ड्राइवर नशा में, हो गया काम पूरा, पहुंच ही नहीं पाए। अगर हमको अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो ये जो गाड़ी है यात्रा करने लायक होना चाहिए। इसलिए इससे पहले कि हम अपनी यात्रा को शुरू करें, आध्यात्मिक यात्रा, प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मेरा पर्सनालिटी जो है, मेरा व्यक्तित्व जो है, वो आध्यात्मिक यात्रा के लायक है। और हम देखेंगे ना कि हमने अपनी यात्रा शुरू कर ली है बिना चेक किए हुए। बहुत सारे पैरामीटर है, मापदंड है, चेक करना चाहिए। एयरक्राफ्ट, प्लेन चलने से पहले पायलट कितने सारे पैरामीटर चेक करता है, राइट 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 करता है, एवरीथिंग ओके। कार को हम लोग चेक करते हैं, दूर यात्रा पर जाना है। ज्यादातर एक्सीडेंट क्यों होता है मालूम है, हमने चेकअप नहीं किया, कार को चेक नहीं किया, प्लेन को चेक नहीं किया सही तरीके से। इसलिए क्या क्या चीजें चाहिए यहाँ, क्या चेक करना है, शरीर हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ, स्वास्थ्य। क्या अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप रख रहे हैं, इंद्रियां भी ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। मन भी भावनात्मक रूप से शांत और स्वस्थ होना चाहिए। ईक्यू महत्वपूर्ण है, ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, वो हेल्दी होना चाहिए। और उसके बाद बुद्धि में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो जीवन के सभी उतार चढ़ाव में सीख सके, लर्निंग कैपेसिटी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मोक्ष है, ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना है, सीखना है। हाँ? तो अगर बुद्धि ही बिजी बिजी रहेगा, हाँ, दूसरी जगह सीखने की क्षमता ही नहीं रहेगी उसमें। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे और संस्था वाले, बहुत सारे पंथ वाले हैं। हिंदू धर्म में एक पंथ तो है नहीं, इतने सारे संस्था और पंथ है। वो अलग अलग तरीका बता रहे हैं आपको, नहीं मुक्ति इससे मिल जाएगी, वो बोलते भक्ति आपको मुक्ति दे देगी। कोई बोलता है ये सब करने की जरूरत नहीं, पूरा दिन गीता पढ़ते क्या बेकार पढ़ रहे हो, कुंडलिनी जागृत करो, कुंडलिनी, पीछे से आपका कुंडलिनी जागृत होगा। स्टडी करने की जरूरत नहीं, वो लोग मानते ही नहीं कि अध्ययन भी करना चाहिए। और कई सारे लोग हैं जो ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं, बोलते हैं हाँ ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, लेकिन फिर क्या है, वो भटक जाते हैं। वो बोलते हैं ना, ज्ञान ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान अपने आप आ जाएगा, ध्यान करो, ध्यान इंट्यूशन बोलते, इंट्यूशन सहज बोध से आ जाएगा, आपका मन बता देगा। अरे कैसे बताएगा, मन ही इतने वासना और संस्कार से भरा पड़ा है, जब तक आप उसमें शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं डालोगे कहां से बताएगा। तो ज्यादातर जितने समूह वाले हैं, सब संस्था वाले हैं, बहुत सारे हैं आध्यात्मिकता में, वो ना सिस्टमेटिक स्टडी पर बिलीव नहीं कर, दे डू नॉट बिलीव इन सिस्टमेटिक स्टडी। वो ध्यान मेडिटेशन करो, या फिर इंट्यूशन सहज बोध, सहज समाधि, हाँ? या फिर वो भक्ति में विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारा अप्रोच क्या है यहाँ पर, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन। इसके लिए क्या जरूरी है, हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य जो है ना, इमोशनल हेल्थ, ये अच्छा होना चाहिए। और यही नहीं अच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर ये कैपेसिटी होना चाहिए कि हम सोच विचार कर पाए, विश्लेषण कर पाए। क्योंकि अभी तो हम मांडुक उपनिषद में पहुंचे नहीं, जब मांडुक उपनिषद में पहुंचेंगे ना, ऊपर से जाएगा। अगर पहले से ये तैयारी हम करते हुए जा रहे हैं ना, एक उपनिषद के बाद दूसरा उपनिषद, ये मांडुक उपनिषद की तैयारी कर रहे हैं। हाँ? समझ लीजिए, नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स डाउट आएगा ही आएगा। बहुत सारे रीजनिंग आपको करने पड़ेंगे, तर्क लगाने पड़ेंगे, लॉजिक लगाने पड़ेंगे। तो इंटेलेक्ट साउंड होना चाहिए कि नहीं, हम्म, होना चाहिए। जानकार बुद्धि होनी चाहिए, रैशनल बुद्धि होनी चाहिए, एक एजुकेटेड बुद्धि होनी चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए। तो ये जो शरीर है
इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, ये चारों फिट होने चाहिए। और यही नहीं कि ये फिट होनी चाहिए, ये चारों ना एक दूसरे का बात सुनना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करना चाहिए, सामंजस्य में। जैसे कोई एक संगीत का कार्यक्रम होता है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, कोई सितार बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है। अगर सब अलग अलग राग राग लगाएंगे तो कोई तोड़ी राग लगा रहा है, कोई तानी अवतारम राग लगा रहा है, कोई रूप कला तालम लगा रहा है, अलग अलग राग है ये। सब लोग बहुत महान होंगे, अच्छे अच्छे अपने फील्ड में बहुत अच्छे होंगे, गाने वाले भी अच्छी हो अच्छा या अच्छी होगी, हाँ? बजाने वाले भी अच्छे होंगे, अलग अलग वाद्य बजा रहे, वो अपने फील्ड में सबसे फर्स्ट कैटेगरी के होंगे। लेकिन अगर वो मिलकर वहां पर नहीं बजाएं, एक ही सुर में नहीं बजाएं, तो वहां पर संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए कोई नहीं होगा। अच्छा योगी होने से क्या होता है? हम बड़े अच्छे योगी हो गए, बड़े से बड़े योगासन कर सकते हैं। हाँ, हमको बोलो तो जांग पर सिर्फ बैठ जाएंगे, एक पांव ऐसे कर कर 1 घंटा तक बॉडी को स्ट्रेट रखकर बैठ जाएंगे। एक व्यक्ति फिजिकली तो यहाँ पर है ज्ञान में, लेकिन मन चारों तरफ घूम रहा है, क्या फायदा? हम बड़े योगी तो हैं, बैठ गए 1 घंटा, लेकिन मन चारों तरफ गुजार रहा है, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए जो आसन वगैरह है ना, वो सिर्फ शरीर का ध्यान रखते हैं बस। फिटनेस प्लस इंटीग्रेशन, ये दोनों जरूरी है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से फिट होना चाहिए, और एक दूसरे का बात सुनना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। यहां तक कि हम इसमें प्राणिक जो हमारा व्यक्तित्व है ना, उसको भी इंक्लूड करते हैं। प्राणमय कोष भी स्वस्थ होना चाहिए, सब स्वस्थ होना चाहिए। हाँ? इसी की चर्चा तप आहार यज्ञ, आहार यज्ञ तप, इसमें की गई। और अंत तो गत्वा अंतिम क्या है? दान, चौथा बोनस विषय जो कृष्ण भगवान ने बताया। हाँ? और दान हमने देखा विस्तार से, अभी हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। दान यानी हमारे पास कुछ ज्यादा है, हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जो भी हमारे पास है हम बांटते हैं दूसरों के साथ। हाँ? दान हम सोचते हैं सिर्फ पैसे या धन का ही दान हम सोचते हैं, लेकिन दान बहुत सारी चीजों का हो सकता है। मुस्कुराहट का दान दीजिए, हाँ? अपने समय का दान दीजिए, वॉलंटियर। अगर हमारे धर्म को यहाँ बचाए रखना है, हमारी धार्मिक संस्थाओं को बचाए रखना है, तो जरूरी है ना कि हम धन का दान करें। क्योंकि ये सब कहां से चल रहा है? ये जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, ये तो लोगों के योगदान से चल रहा है। आजकल ना लोग सोचते हैं, अरे देखो वो बाबा है, बहुत पैसा है, हैं? वो भागवत के लिए लाखों लाखों रुपया देते हैं। गलत नैरेटिव बना दिया, लोगों के मन में गलत भावना डाल दी गई। हैं? भागवत वाले बहुत पैसा ले रहे हैं, राम कथा वाले बहुत पैसा, लाखों लाखों रुपया ले रहे हो, बाबा है लाखों लाखों रुपया। कोई लाखों रुपया नहीं है। हैं? बाबाओं से अपेक्षा की जाती है कि ना वो 1 रुपया भी ना ले और धर्म फ्री का दे। बिना पैसे के तो व्यक्ति पांव भी नहीं निकाल सकता बाहर इस संसार में। धर्म का प्रचार प्रसार छोड़िए। हम सनातनी लोग ये बात भूलते जा रहे हैं। गरीबों को दान देने की बात आती है ना, तो हमको समझ में आता है, सब लोग समझ जाते हैं, आसान है, गरीब है हम कुछ पैसे का दान कर दें। लेकिन नैरेटिव इतना डाल दिया गया है लोगों के मन में, इतनी खराब तरीके से नकारात्मक सोच डाल दी गई है कि धार्मिक संस्था, मंदिर, बाबाओं को राम कथा भागवत कथा में दान नहीं कीजिए। उनके पास बहुत पैसा है, पैसे का गलत उपयोग कर रहे हैं। जबकि अब बाबाओं को फैक्ट्री लगानी पड़ रही, कहां से करेंगे समाज सेवा? हम्म? बाबा लोग जो इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं, क्यों? लोगों ने दान देना छोड़ दिया। जबकि गृहस्थों से क्या अपेक्षा थी कि गृहस्थ दान देंगे, और ये बाबा लोग कुछ नहीं करेंगे। उनका काम होगा सोचना, विचारना, शास्त्रों का अध्ययन करना और लोगों को बता, ये काम था। अब वो कमाने में अगर लगेंगे, फैक्ट्री बनाने में लगेंगे, और उसके बाद पैसा आएगा तो समाज सेवा करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो गलत काम हो गई। कहीं ना कहीं माल खराब हो जाएगा तो बोलेंगे रामदेव जी खराब माल दे रहे हैं, वो तो होगा ही। तो इस प्रकार से धन का जो
दान है इन संस्थाओं को, पुरोहितों को, मंदिरों को। आज भी हम क्या करते हैं, कोई मंदिर में दान देना है ना, तो 101 रुपया से ज्यादा या 11 रुपया से ज्यादा हमको समझ में नहीं आता। बताइए इसका क्या वैल्यू है। पुरोहित को पूजा करने घर में आता है तो हम सोचते हैं बस 501 रुपया पकड़ा दो, उससे क्या होता है ना, उसका घर परिवार भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से ये सोच किसने डाला, ये नैरेटिव किसने डाला? जबकि ना आज हमको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ हिंदू धर्म था, कोई और था ही नहीं कंपटीशन करने वाला। लेकिन आज क्या है, दूसरे और धर्म आ गए। और वो बहुत अलग अलग तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं, बड़े जोर शोर से, कि उनका धर्म यहां पर सिर्फ उनका धर्म ही रहे, बाकी धर्म खत्म हो जाए। चारों तरफ से वो ठेल रहे, पुश कर रहे हैं आप। और उनको पैसा कहां से मिल रहा है? पूरी दुनिया से मिल रहा है। एक तरफ क्रिश्चियनिटी है जो हमको ठेल रहा है, दूसरी तरफ इस्लाम है जो हमको ठेल रहा है। अब जाने के लिए कोई जगह नहीं, समुद्र के अलावा कूदना पड़ेगा वहां। समुद्र में कूद जाओ। वी ओनली हैव टू जंप, दैट इज द ओनली वे। इसलिए हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, अपने समाज के प्रति, अपने कम्युनिटी के प्रति, अपने टेम्पल्स के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, ग्रंथों के प्रति। इसलिए दान बहुत महत्वपूर्ण है। बिना दान के कुछ नहीं, वो भी धन का दान। उसके साथ ही ये जो भाग था वो समाप्त होता है। 7 से 22 4 बोनस टॉपिक भगवान ने बताया। अब हमको ये मत पूछे स्वामी जी आप बोनस बोनस बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण के समय बोनस था क्या? आजकल तो फैक्ट्री वाले बोनस देते हैं। नहीं, भगवान ने स्वेच्छा से इसको किया। हाँ, स्वेच्छा से बताया। अब अंततोगत्वा फाइनल पोर्शन जो है 23 से 28 नंबर श्लोक, उसमें बताया गया ओम तत्सत का महत्व। इसमें 3 मंत्र बताए गए, भगवान के 3 नाम, ओम तत्सत। बहुत मंगल मंत्र है ये। कोई भी काम कर रहे हैं ना, आप शुरू इससे कीजिए ओम तत्सत। कोई भी काम कर रहे हैं उसका अंत इससे कीजिए ओम तत्सत। पूरा ओम तत्सत बोल दीजिए, खाली ओम, खाली तत् या सत, कोई भी एक बोल दीजिए। जो भी काम कर रहे हैं आपको काम अच्छा हो जाएगा, सात्विक काम हो जाएगा। क्यों इसी मंत्र को लिया गया? बहुत मंत्र है हमारे ग्रंथों में, क्योंकि इस मंत्र से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण शुरू किया। शुरू ही ये संसार इससे हुआ, ओम तत्सत, ऐसे शुरू किया। याद रखिए वो एग्जाम्पल हमने आपको दिया था ना, फोन हेलो। जिसने भी फोन बनाया उसने कैसे शुरू किया? पहला उसको चेक करने के लिए उसके मन में जो आया हेलो हेलो बोल दिया। अब हम लोगों के लिए परंपरा बन गई, जो भी फोन करता हेलो, जबकि हेलो का कोई अर्थ नहीं। लेकिन ओम तत्सत तो बहुत अर्थपूर्ण चीज है, वो मंत्र है। हमारे लिए भी, सारे आध्यात्मिक लोगों के लिए परंपरा बन गई। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ये किसी भी राजसिक कर्म को, तामसिक कर्म को सात्विक में बदल देगा। इसीलिए तो वेद बोलते हैं ना कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मांसाहारी हैं, शराब वगैरह भी पीते हैं। उनको भी अगर धार्मिक बनाना है तो अपने फोल्ड में लेकर आना है तो क्या करें? कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने ना वेदों में देखा कि उसमें मांसाहार भी बताया गया, उसमें बलि, जानवरों की बलि, ये भी बताया गया। हाँ? और उसमें कास्ट सिस्टम भी है, ये सारी चीजें हैं। हाँ? तो ये जो मांसाहार बताया गया, ये सारी चीजें बताई गई, उसके कारण भगवान बुद्ध ने वेदों को छोड़ दिया और वो बुद्ध धर्म आ गया। हाँ? ये सही नहीं है। वेद क्यों बताते हैं ये? हाँ? मांसाहार, जानवरों की बलि है, क्यों बता? क्योंकि हम ऐसे लोगों को इस संसार से नहीं खत्म कर सकते। ऐसे लोग हैं मजबूरी में ये कर रहे हैं, ऐसी जगह रहते हैं, बंजर जमीन, कुछ नहीं। शेड्यूल्ड ट्राइब, जो ट्राइबल लोग हैं, जंगल में रह रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, कहां से खाएं? अपने आप को जिंदा रखने के लिए मजबूरी में क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो ना बचपन से नशे का आदी हो गए, छोड़ ही नहीं सकते, करे क्या? शराब पीते। ऐसे लोगों को कैसे लाया जाए धर्म में, अपने फोल्ड में कैसे लाया जाए? तो वेद क्या बोलते हैं, वो प्रेफरेंस दे देते हैं। पहला प्रेफरेंस है, इसको यूज मत करो। ना शराब का यूज करना है, ना मांस का यूज करना है।
लेकिन अगर किसी को यह आदत हो गई है, तुरंत इसको नहीं छोड़ सकता है, तो वेद बोलते ठीक है चलो खा लो, पी लो, लेकिन साथ में ना भगवान को याद कर लो। हम्म? हाँ पी लो, लेकिन भगवान को अर्पण कर दो। शराब भी है तो अर्पण कर दो, मांस भी है तो अर्पण कर दो। ये पहला एडवाइस ये है कि इसका यूज मत करो। हाँ, इसका यूज नहीं करो। हाँ? लेकिन अगर आपको समय लगने वाला है, नहीं छूट पा रहा है, आदत हो गई है, तो चाहे मीट हो, चाहे शराब हो, शास्त्र बोलते कोई मैटर नहीं, नथिंग मैटर। अर्पण कर दो भगवान को, भगवान मैनेज कर लेंगे। भगवान को कोई दिक्कत नहीं, भगवान विल मैनेज। ग्रेजुअली क्या होगा, जब आप ओम तत्सत बोलकर इसको करेंगे, तो ये सारे जो तामसिक और राजसिक कर्म है धीरे धीरे भगवान की तरफ आने लगे, छोड़ देंगे। इसलिए देखिए हमारी परंपरा में फिल्मों में भी दिखाया जाता है, डकैत लोग चोरी करने जाते हैं तो पहले अपने कुल देवी के मंदिर में जाते हैं, वहां पूजा करते, टीका लगाते, माता आज हमारा डकैती ठीक होना चाहिए। डकैती है। वो भी खर्च छोड़ देंगे एक दिन, माता की पूजा कर रहे, छोड़ना ही होगा। इसलिए देखिए जानवरों की बलि ये परमिटेड था, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे ग्रुप लोग हैं, कुछ ऐसे समूह के लोग हैं जो इसको खाते हैं बलि देकर। तो उनको कैसे लाया जाए अपने फोल्ड में, भगवान के पास उनको कैसे लाया जाए? उनको पहले अलाउ कर देना चाहिए, चलो तुमको अलाउ करते हैं, पर तुमको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये करने से पहले ना भगवान को अर्पण कर देना, ठीक है ना? भगवान को अर्पण कर दो। एक बार क्या हो गया, एक बार क्या हो गया, उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना भगवान के प्रति, जैसे वो अर्पण करेंगे देखेंगे सब चीज ठीक हो रहा है, एक बार उनका ट्रस्ट आ जाएगा ना, तो धीरे धीरे करके वो उसको छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। स्लोली ये होगा। इसलिए ओम तत्सद जो है ना, राजसिक और तामसिक कर्म को भी ना सात्विक में बदल दे सकता है, उसमें इतनी शक्ति है। शंकराचार्य जी बोलते हैं सदगुण्य संपादनम, सदगुण्यम यानी सत्व गुणात्म, संपादनम यानी ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तित कर देता है। तामस और राजस कर्म को भी सत्व में परिवर्तित कर देता है। इसलिए ओम तत्सत बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई एक को चैंट कर लीजिए या तीनों को कर लीजिए, खाली ओम बोल लीजिए, खाली तत् बोल लीजिए, खाली सत्य बोल लीजिए, या तीनों बोल लीजिए, शुरू कर लीजिए इससे या इससे अंत कर लीजिए, दो भी कर लिया, करना है कर लीजिए। ये परंपरा बन गई है। और देखिए इसलिए गीता के हर एक अध्याय के अंत में है ना ओम तत्सत, है कि नहीं? हाँ? ब्रह्मार्पणमस्तु, ईश्वरार्पणमस्तु, ये अंतिम विषय था। 23 से 28 नंबर श्लोक अंतिम विषय। और यहां पर कुछ और चीज हम आपको बताना चाहते हैं जो 16वें और 17वें अध्याय में नहीं बताया गया है, लेकिन हम यहाँ ऐड करना चाहते हैं इस संदर्भ में। अगर आप इन दोनों अध्यायों का अध्ययन करेंगे ना, तो कृष्ण भगवान वहां पर ना आपको जो स्वस्थकर गुण है, दैवी संपद है, उसके बारे में बताते हैं, उसका लिस्ट देते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति आदि, वो लिस्ट बताते हैं। और बोलते हैं ये जो लिस्ट बताया गया ना, ये सारे गुणों का वो अपने जीवन में लाइए, पोषित कीजिए, ये सारे स्वस्थकर गुण हैं। और वो ना कुछ ऐसे गुणों का भी लिस्ट बताते हैं, आसुरी गुण जिसको नहीं करना चाहिए, जो आध्यात्मिक विकास में बाधा है, इसको अपने जीवन से हटा देना चाहिए। अस्वस्थकर गुण है, इसको अपने जीवन से गायब कर दीजिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है ना कि आप थोड़ा सोचोगे ना तो देखोगे कृष्ण भगवान ने ये नहीं बताया कि इसको करे कैसे। इन गुणों का विकास हम अपने जीवन में करें कैसे, उन्होंने ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोप दी, छोड़ दिया। हमारे ऊपर, भाई ये करना है, कैसे करना है तुम जान, अपने जीवन में इसका विकास करो, कैसे करना है तुम जान। प्राकृतिक रूप से अब ये प्रश्न हमारे मन में आएगा ना कि इन गुणों का विकास हम कैसे करें। टेल मी हाउ, एक किताब आता है टेल मी हाउ, कैसे करें। इसकी चर्चा इन दोनों अध्यायों में नहीं की गई, इसलिए मुझे लगा कि ये संक्षेप में कुछ मैं आपको यहां बता दूं, किस प्रकार से इन गुणों का विकास हम अपने जीवन में करें, ताकि हमारे जीवन में जो अवगुण सब है वो सब छूटता जाए, हटता जाए। ये कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है, मैंने इसको नहीं खोजा। ये सारी चीजें जो है ना, ये तरीका, ये सब शास्त्रों में बिखरा पड़ा है, इधर उधर छिटका पड़ा है, वहां से बस इसको समेट के लेके आके हम आपको बता रहे हैं।
और इसको हमने विभाजन किया है 5 तरीकों में। हम संक्षेप में एक एक तरीका बताएंगे। 5 तरीका है जिससे आप अपने अंदर दैवी संपत्ति का विकास कर सकते हैं। 5 तरीका है जिससे आप अपने मन को सात्विक बना सकते हैं। हम सबसे आसान तरीका पहले बताएंगे, फिर कठिन तरीके में जाएंगे। पहला तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना कीजिए। यह बहुत प्रभावशाली तरीका है अपने अंदर गुण लाने का। प्रार्थना 2 तरीके से काम करती है। एक, हम भगवान से बोलते हैं, हे भगवान मेरे अंदर इन स्वस्थ कर गुणों को ला दीजिए, है ना? हम बच्चे भी थे ना तो हमारे माँ बाप बोलते थे ना, अरे नमस्कार करो, हाँ, बुद्धू आदमी नमस्कार करो। हम्म, हम्म। ये सारी चीजें एक गुणों का विकास करने के लिए उपनिषद में भी आती है, प्रार्थना वगैरह। कैसा प्रार्थना आता है उपनिषद में? ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, ओम आप्यायन्तु ममांगानी, शरीर में विचर्षणम, जिह्वा में मधुमत्तमा। हाँ? वाक तप का इतना सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है। हमारा जो वाणी है, जिह्वा है ना, हनी कोटेड होना चाहिए, हनी कोटेड, मधु से लेपित होना चाहिए। हम ये बता दे रहे, इसका मतलब नहीं कि रोज आप अपने जिह्वा पर, टंग पर हनी लगा लीजिए। हमारा बोली ऐसा होना चाहिए, इतना मधुर होना चाहिए कि ऐसा लगे कि हमारा जिह्वा में हनी लगा हुआ। ऐसी प्रार्थनाएं हम करते हैं। जिह्वा में मधुमत्तमा, वंडरफुल प्रेयर है सब। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, मांगते हैं कि हमारे अंदर ये मूल्य आए और भगवान हमको देंगे। और दूसरा तरीका, ये प्रार्थना किस प्रकार से काम करती है, वो ये है कि भगवान में तो ये सारे गुण है ना, संग का बहुत असर होता है। हमारा मन हमेशा भगवान से जुड़ा रहेगा। हाँ? हाँ? हम अगर भगवान से जुड़े रहेंगे, भगवान को ही याद करते रहेंगे, जैसा वो है हम वैसा हो जाएंगे। हाँ? प्रार्थना करते रहो भगवान को और उनके गुणों को याद करते रहो, बस जैसा वो है वैसा हो जाएंगे। क्योंकि भगवान बड़े शक्तिशाली है, उनका ऑरा बहुत शक्तिशाली है। जो उनके ऑरा में जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। हाँ? रामायण में वाल्मीकि जी बोलते हैं कि ना, है कोई ऐसा राम जैसा जिसके अंदर इतने सारे गुण हैं, लिस्ट बताते ये सारे गुण हैं। और उसके बाद नारद जी बोलते यही नहीं है, इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा जो राम जी के अंदर गुण है। वो तो पुतले हैं, गुणों का खान है। कनु अश्विन सांप्रतम लोके गुणवान कच वीर्यवान, धर्मज्ञ च कृतज्ञ च सत्यवाक्यो दृढ़ व्रतः, चरित चारित्रेण च को युक्त। कौन ऐसा है जो ऐसे चरित्र से युक्त होगा? तो जब हम इस सब के ऊपर रमन करते हैं, वो है ही इसके पुतले, जाने अनजाने मेरा मन भी ना ऐसे विचारों में रम जाता है, रंग जाता है। जैसा रंग में हम रंगेंगे, रहेंगे, वैसे रंग में रंग जाएंगे। तो प्रार्थना है जहाँ, वो एक तरीका है इन गुणों का विकास करने के लिए, जहां हम भगवान को गुणों का खान देखते हैं। वैष्णव जो लोग हैं, जो भक्ति पंथ वाले हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग, वो क्या बोलते हैं? सर्व कल्याण गुण गणैक निलया। भगवान का नाम है सर्व कल्याण गुण, कल्याण करने वाले गुण से युक्त है वो, मंगल गुणों से युक्त है, एक निलया। इसलिए तरीका नंबर 1 प्रार्थना। तो जब आप यहाँ पर रोज प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी चीजें मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सद्बुद्धि भी पूछ मांगिए। अगर नहीं समझ में आता कैसे प्रार्थना करना है, तो हमारे शास्त्रों में इतने प्रार्थना के श्लोक दिए गए हैं, इतने चालीसा वगैरह हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हाँ? कीजिए प्रार्थना, किसी माध्यम से कीजिए। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या? सत्संग। हम्म? अच्छे लोगों का संग कीजिए, और संग से ही हम यहाँ पर वैसे ही बन जाएंगे। मूल्य आ जाएगा, उस व्यक्ति में अच्छे मूल्य, मेरे अंदर भी आ जाएगा। अगर हम भौतिकवादी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हर समय शेयर्स का ट्रेडिंग करते रहता है, तो हम भी शेयर का ट्रेडिंग करने लगेंगे। सोचा भी नहीं था कि शेयर का ट्रेडिंग करेंगे, पता चला बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड, कौन सा शेयर ऊपर नीचे का चला गया, कौन सा। अच्छा अच्छा, आपको पता है स्वामी जी, वहां पर जमीन बड़ा सस्ता मिल रहा है, लखनऊ के बाहर, वहां पर ना प्लॉटिंग हो रही है। अभी खरीद लीजिए, 2 साल बाद डबल हो जाएगा पैसा। पूरा दिन वही सोच रहे हैं। इसलिए देखिए, सत्संगत्व निसंगत्वम,
शंकराचार्य जी ने बोल दिया। इसलिए बोलते हैं सन्यासी ना क्यों भिक्षा में रहता है, बताइए। ये बहुत अच्छा तरीका है, सन्यासियों को भिक्षा में रहना है। वो समाज में रहते हैं, क्योंकि भिक्षा जंगल में तो मिलेगा नहीं, भिक्षा कहाँ मिलेगा, समाज में मिलेगा। घूमेंगे, भिक्षामदेही करेंगे तभी तो भिक्षा मिलेगा। हाँ? तो जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि ये सन्यासी है, साधु है, और वो भिक्षा मांग रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा कपड़ा पहने हुए हैं, कुछ अपने पास है नहीं, फिर भी इतना खुश है, तो मेरा भी मोह चला जाए जब हम ऐसे लोगों को देखेंगे। ये जो गलत धारणा है कि खुश रहने के लिए पैसा चाहिए, वो मोह भी चला जाएगा। जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए, सर्वाइवल के लिए तो पैसा चाहिए, या जिंदा रहने के लिए, खाना पीने के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन खुश रहने के लिए नहीं चाहिए। सुविधा के लिए पैसा चाहिए, लेकिन हैप्पीनेस के लिए नहीं चाहिए। सुविधा क्या है, बाहरी, हैप्पीनेस इंटरनल। इसलिए सत्संग एक दूसरा उपाय है। एक बार हमारे गुरुजी ने बोला, कोई अमेरिका से आया था एक लड़का, बड़ा उनसे इम्प्रेस हो गया, तो आया, कुछ दिन आश्रम में रहेंगे, और वो लुंगी उंगी भी पहनना, कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे यही रहेगा और पढ़ाई करेगा, ऐसा उसने सोचा था। तो गुरुजी ने बोला, इसको घुमाओ जरा ओंकारेश्वर महाकालेश्वर। तो हम ले गए घुमाने के लिए ओंकारेश्वर महाकालेश्वर। अब वो अमेरिका का न्यूयॉर्क दिखा था उसमें, इतने भौतिकवादी लोग हैं वहां पर, पैसा, प्रॉपर्टी, और बहुत सारी चीजों, वही सब देखते रहते हैं वहां लोग। और वो नहीं है तो लोग सोचते कुछ नहीं है जीवन में। हाँ, हमारे पास ये चीजें नहीं है तो कुछ नहीं, जिंदा हम जिंदा बस यहाँ पर रहने से क्या है। हाँ, खुश नहीं रह पाएंगे, बहुत सारी चीजें हो तभी खुश रह पाएंगे। लेकिन जब उसने देखा ना कि ना ओमकारेश्वर महाकालेश्वर में ऐसे साधु लोग भी हैं, हाँ, वहां पर कुछ नहीं है, एक कमंडलू लेकर घूम रहे हैं और इतने खुश है, चेहरा चमक रहा है, चेहरा साइन कर रहा, साइन प्रकाश वहां। हाँ, तो वो आश्चर्य हो गया ये देखकर। हाँ, सत्संग, उसके अंदर बहुत असर पड़ा ये देखकर, वो आज महान आश्चर्य हुआ उसको। बोला मैंने तो आज तक न्यूयॉर्क सिटी देखा था, जहां पर ये सारी चीजें थी, ऐसा नहीं देखा। हाँ, तो कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क से लेकर यहाँ ओमकारेश्वर महाकालेश्वर का संग हो गया, सत्संग, बदल गया मन। उसके बाद तीसरा जो तरीका, संकल्प, ये एक तरीका है ताकि ना हम स्वस्थ कर मूल्यों का विकास अपने मन में कर सके। कोई भी एक मूल्य हम ले लेते हैं जो हमको लगता है कि हमारे जीवन में वो नहीं है। हाँ? सत्य बोलो, अच्छे काम करो, वो नहीं, कुछ भी नहीं है तो मीठा बोलो, ये सारी चीजें अगर की कोई भी एक चीज नहीं है, हाँ, तो हम वो चीज का विकास करने के लिए इस तरीके का उपयोग करते हैं, अच्छे मूल्यों का विकास करने के लिए। हाँ? ज्यादातर समय क्या है, हम दूसरों की कमियां बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। उसका मिस्टेक क्या है, अच्छा काम वो किया होगा लेकिन हम चुप रहते हैं। तो हम अगर ऐसे कोई चीज का विकास अपने अंदर करना चाहते हैं, तो हम एक पॉइंट बना लेते हैं ना, कि अगर हमारे अगल बगल कोई लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जिसके साथ हम घुल मिल रहे हैं, तो हम ना उसके बारे में अच्छा बोले, रोज अच्छा बोले, अच्छी अच्छी चीजें निकाल के उसको बोले। खाना खा रहे, खाना बना के दिया, आपकी पत्नी ने दिया, किसी ने भी दिया, घर में आपके साथ लोग हैं, कोई तो कोई कुछ बनाएगा। हाँ? अरे क्या, शुरू में ही हम बोल देते हैं नमक कम है, अरे क्या नमक कम है। शुरू कीजिए, बोलने विकास कीजिए, पहले हम अच्छी चीजें बताएं, क्या खाना बनाया, क्या अच्छा है, ये चीजें अच्छी है उसमें, वो चीजें अच्छी है। पश्चिमी लोग जो है ना, वेस्टर्न संस्कृति के लोग, यूरोप में, अमेरिका में, वो लोग बड़ा एक सुंदर काम करते, थैंक यू, हर चीज में थैंक यू बोले। हम क्या है, चुपचाप खा लेते, चले जाते, और जाते जाते बोल देते नमक कम था। हमारे नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, नौकर आते हैं घर में, ऑफिस में लोग हैं, उनकी गलतियां हम पहले निकालते हैं, और उसके बाद हम उसको बैलेंस भी नहीं करते अच्छी बातें बोलकर। तो इस तरह का संकल्प हम ले सकते हैं, अच्छी बातों को दूसरे की अच्छी बातों को निकाल के बोलिए, मुंह से बोलिए सामने वाले को। वो हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक ना हमारा जो मुंह बोलिए मीठा ना हो जाए, नेचुरल ना हो जाए मेरे लिए। इस तरह से बहुत सारे मूल्यों का विकास हम कर सकते हैं। संकल्प यानी ऑटो सजेशन, हम अपने मन को ऑटो सजेशन देते हैं, हम हैं ऐसे, हम ऐसे हो जाएंगे। हम कल्टीवेट करते हैं, इसको नर्चर करते हैं। ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका क्या है, प्रतिपक्ष भावना। चौथा तरीका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, हमारे अंदर कोई अस्वस्थकर, अनहेल्थी चीजें है ना, उसको निकालने के।
तीसरा तरीका जो हमने बताया संकल्प वाला, वो किस लिए जरूरी है? हेल्दी चीजों को लाने की। चौथा तरीका जो प्रतिपक्ष भावना हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव टेंडेंसी है तो उसको खत्म करने की, इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। हाँ? बहुत सारी नकारात्मक विचार हमारे मन में आती है, उसको ना हम विचार पूर्वक प्रयत्न के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं? उसका उल्टा कोई विचार ला, मान लीजिए मेरा यह आदत है समाज के बारे में हमेशा बुरा बुरा बोलने का, समाज खराब हो रहा है, मूल्य खत्म हो रहे हैं, वैल्यूज खत्म हो रहे हैं। हाँ? कई लोग होते हैं ऐसे, उनके पास बैठ जाओ ना 5 मिनट, 5 मिनट सब गड़बड़ी बोलते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, नेगेटिव कमेंट। टेलीविजन बोल दो, वेब सीरीज बोल दो, नेटफ्लिक्स बोल दो, हाँ? यहाँ पर अमेजन प्राइम बोल दो, J5 बोल दो, सबके बारे में गलतियां निकाल देंगे, सब गलत है, सब खराब है, गंदा दिखा रहे हैं, नेगेटिव है। साइंस के बारे में बोल दो, साइंस भी नेगेटिव है, कुछ नहीं बताता। हाँ? अरे हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? साइंस का पॉजिटिव साइड भी है। ये सब जो वेब सीरीज आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसका भी पॉजिटिव साइड है। सबका कुछ ना कुछ अच्छा ही है। अगर मेरा ऐसा आदत बन गया ना हमेशा दूसरों की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, गलतियां निकालना, तो ना हम डेलिबरेटली विचार पूर्वक सब लोगों की महानता का गुणगान का प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव चीज बोलने का प्रैक्टिस करते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। हम दूसरे व्यक्ति का कई बार ना मनसा नहीं जानते हैं, और हम सोचते हैं उस व्यक्ति ने बोला कि वो आएगा और वो आया नहीं, और कोई कारण नहीं है, पहले से कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई दे रहा है कि हम उसकी बातों पर विश्वास ना करें, तो भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट आने लगे। अरे बोला था, आया नहीं, गड़बड़ व्यक्ति है। अरे हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते हैं? हो सकता है उस व्यक्ति को कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया हो, कोई हो सकता है उसका मोबाइल खराब हो गया, वो नहीं बोला, बताया हमको। हा? कोई पॉजिटिव चीज हम क्यों नहीं सोच सकते हैं? हमेशा क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं? तो हम ना जानबूझ कर विचार करके प्रयत्न पूर्वक इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, हम देखते हैं और फिर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। पॉजिटिव चीजें जो सही सही है, हम मक्खन मारने नहीं बोल रहे किसी को, आपको सब में अच्छी बातें तो होती है, हम देख नहीं पा रहे हो अलग बात है। अगर हमारे मन में कोई घृणा है, घृणा की भावना है किसी के प्रति, तो हम बहुत प्रेम लाए और प्रेम ला लाकर उसको न्यूट्रलाइज करें। अगर हम किसी का बहुत निंदा करते, क्रिटिसिज्म वगैरह करते हैं, तो उसकी बहुत गुणगान करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, वो जो क्रिटिसिज्म वाला जो भावना ना अपने अंदर, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर हमारे मन में बड़ी स्वार्थीपना है, सेल्फिशनेस है, तो हम ना निस्वार्थ भाव अपने मन में ला लाकर उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं दिस इज प्रतिपक्ष भाव। ये चौथा है। और सब पांचवा और अंतिम क्या है? सबसे कठिन, अपने मन को एजुकेट करना, विवेक। भावना क्या है, किस तरह का विचार हमारे मन में चल रहा है, ये जानकारी हमको होनी चाहिए। अपने इमोशन के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। क्या इमोशन, अलग अलग प्रकार के इमोशन हमारे मन में आता है। किसी भी चीज का प्रकृति हम समझे, नेचर का। ये जो क्रोध आता, उसका नेचर क्या है? एंगर, क्रोध। जीलसी जो आता है, जलन, उसका नेचर क्या है? उदारता मन में, उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? बहुत सारी किताबें आ रही है। हर एक इमोशन के बारे में, हमारे मन में जो इमोशन आता है, भावना, उसके लिए एक किताब लिखी गई है। क्रोध के ऊपर कितना किताब लिखा गया, मैंने कई स्वामियों का किताब देखा है। बर्न एंगर बिफोर एंगर बर्न्स यू, साधु वासवानी जी का किताब है। उसमें खाली क्रोध के बारे में लिखा गया, 200 पेज क्रोध के बारे में पूरी बात समझाई गई है। क्रोध कैसे आता है, उसका कारण क्या है, कैसे उसको दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार से घृणा है, जलन है, इसके ऊपर अलग अलग किताबें लिखी गई है। तो हम अपने इमोशन को समझें, उसके कारण को समझें, उसके प्रकृति को समझें, और इस भावना को लाने से क्या उसका परिणाम होगा ये भी समझे। कॉज समझे, नेचर समझे, कॉन्सिक्वेंस समझे। आई हैव टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि हमको इसकी जरूरत है। हमको अपने इमोशन को हेल्दी बनाना है। इसके लिए हमको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, किस चीज से हम डील कर रहे हैं। अगर हमको पता ही नहीं तो हम क्या करें? हा? यहाँ पर बहुत सारी किताबें, आर्टिकल आई है शरीर के लिए। देखिए हम कितना कुछ करते हैं आजकल, इतना रील आ गया है। पहले तो मैगजीन आती थी,
ब्लड प्रेशर के ऊपर एक मैगजीन है, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करें, सब आपको बताएंगे, रील आर्टिकल। कारण क्या है ब्लड प्रेशर का, उसकी प्रकृति क्या है, उसका परिणाम क्या है, डायबिटिक शुगर हो गया है, कारण क्या है, प्रकृति क्या है, परिणाम क्या है। किताब पर किताब लिखी गई है, मैगजीन्स पर मैगजीन आ रहा है, आर्टिकल पर आर्टिकल आ रहा है। हाँ? हम क्यों उसको पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि शुगर हो गया भैया, बचना तो है इससे। आई एम इंटरेस्टेड इन माई फिजिकल हेल्थ। हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितना इंटरेस्टेड रहते हैं, क्या क्या नहीं सीखते हैं, सबके भीतर जाते हैं, एजुकेट करते हैं अपने आप को। इमोशनल हेल्थ के लिए भी यही करना चाहिए। इसको बोलते हैं विवेक, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। ज्ञान लाकर, हर चीज का ज्ञान अपने अंदर डालकर, हमारे मन में जो भी इमोशनल चल रहा है उसके बारे में जानकर, उसके कारण को जानकर, उसकी प्रकृति को जानकर, उसके परिणाम को जानकर हम उसको दूर कर सकते हैं। अगर हम इसको जानेंगे तो हम स्वस्थ कर भावना को लेकर आएंगे अपने मन, आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसको बोलते विवेक रखना। तो अगर हम प्रार्थना, सत्संग, विवेक, प्रतिपक्ष भावना, संकल्प, प्रार्थना, सत्संग, संकल्प, प्रतिपक्ष भावना और विवेक, इन सब का उपयोग करेंगे, इन तरीकों का, तो हमारा मन सात्विक हो जाएगा। और ये वेदांत, ये आत्मज्ञान काम करेगा, आत्मसात कर लेंगे। हरिओम।